नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग न सिर्फ फिल्म स्टार्स को बेइंतहा चाहते हैं, बल्कि कई तो उनकी भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का सेल्समैन रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन तुगुदीपा को कुछ ऐसे ही चाहता था। ऐसे में जब दर्शन के लोगों ने रेणुका से कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहता है, तो रेणुका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ऊपर वाले ने उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जिसे भगवान समझ रहा है, असल में वही उसका डेविल यानी शैतान है। हालांकि न तो रेणुका जाती तौर पर दर्शन तुगुदीपा को जानता था और न ही पवित्र गौड़ा को। दोनों की जिंदगी में उसकी हैसियत एक मामूली फैन से ज्यादा कुछ नहीं। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानते तक नहीं। इसके बावजूद खुंदक में रहने वाला रेणुका स्वामी अक्सर पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेजेस भेजा करता था। सोशल मीडिया पर पवित्रा को गंदे मैसेजेस भेजना, उसे दर्शन की जिंदगी से दूर चले जाने को कहना रेणुका स्वामी के लिए एक आम बात थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस आदत के चलते एक रोज खुद उसका हीरो उससे इतना खफा हो जाएगा कि उसके नाम की सुपारी निकाल देगा। खैर, 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को फोन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही, तो रेणुका स्वामी खुशी के मारे पागल हो गया। वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए उसके साथ उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। दर्शन के गुर्गे पिछले कई दिनों से रेणुका को ट्रैक करने की कोशिश में थे और जैसे ही उन्होंने रेणुका स्वामी के सामने दर्शन से मीटिंग का चारा फेंका, वो खुद ब खुद गुर्गों के जाल में आ फंसा। राघवेंद्र के बुलाने पर वो खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने राघवेंद्र को फोन किया, जिसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और अपने साथ दर्शन से मिलने बेंगलुरु चलने को राजी कर लिया। राघवेंद्र ने एक कैब बुक किया और अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही उसे बाकी के गुर्गे भी मिले, जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टानागरे इलाके में मौजूद उस शेड में पहुंचे, जहां आखिरकार रेणुका स्वामी को घंटों टॉर्चर करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। रेणुका स्वामी के कत्ल की तफ्तीश में अब इस साजिश को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। बेंगलुरु पुलिस राघवेंद्र और दूसरे गुर्गों को लेकर गुरुवार को चित्रदुर्ग के उसी इलाके में पहुंची, जहां उसने रेणुका स्वामी को दर्शन से मिलने की बात कहकर धोखे से बुलाया और अगवा कर लिया। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की, जिसमें राघवेंद्र और रेणुका दोनों नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अपने अपहरण से पहले रेणुका स्वामी राघवेंद्र की बताई हुई जगह यानी चल्लाकेरे गेट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस को अभी और ऐसे किरदारों की तलाश है जिन्होंने रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से अगवा करने में राघवेंद्र की मदद की। पुलिस सूत्रों की माने तो बेंगलुरु लाए जाने के साथ ही रेणुका स्वामी के साथ टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि पहले तो कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ हो क्यों रहा है, क्योंकि उसे दर्शन पर खुद से ज्यादा यकीन है। लेकिन यहाँ दर्शन के इशारे पर खुद उसी के गुर्गे उसकी जान लेने पर आमादा थे। बेंगलुरु के एक सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ मारपीट, लोहे की गर्म छड़ से दागे जाने और दूसरे तरीकों के बर्बरता की शुरुआत हो चुकी थी। चूंकि दर्शन लगातार रेणुका स्वामी को लेकर अपने गुर्गों के टच में था, जब उसे रेणुका को बेंगलुरु लाए जाने की खबर मिली तो वो खुद भी उस ठिकाने तक पहुंचा जहां रेणुका को बंधक बनाकर रखा गया था। यहां पहुंचने के बाद उसने रेणुका को बेल्ट से बुरी तरह पीटा, उस रेणुका को जो दर्शन को किसी भगवान की तरह पूजता था। और यहां खुद उसी का भगवान उसे सजा देने और उसकी जान लेने पर तुला हुआ। जब रेणुका को बुरी तरह पीटने के बाद दर्शन का जी भर गया, तो फिर वो अपने गुर्गों को उसे ठिकाने लगाने का हुक्म देकर वहां से वापस चला गया।
इसके बाद भी देर तक रेणुका पर जुल्म सितम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान पाए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी नाक, जीभ काट डाली गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उसे दीवार से टकरा कर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में भी फ्रैक्चर के निशान मिले। बल्कि सच्चाई तो यह है कि रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने ही इस केस का खुलासा किया, वरना बेंगलुरु की पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी। वैसे कहानी इतनी भर नहीं है। पुणे में हुए पोर्श एक्सीडेंट केस की तरह ही इस मामले के सामने आने के बाद भी दर्शन और उसके गुर्गों की ओर से पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिशें शुरू कर दी गई, जिसकी कहानियां अब छन छन कर बाहर आने लगी हैं। सवाल नंबर 1, डॉक्टर को की गई 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश। सूत्रों की माने तो रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में से एक ने यह शिकायत की है कि उसे रेणुका स्वामी की मौत को सामान्य मौत बताने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी और कहा गया था कि वो रेणुका की मौत को कत्ल की जगह नेचुरल डेथ बता दे। अब इस डॉक्टर की इस शिकायत ने कर्नाटक में नया भूचाल ला दिया। उधर पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर से ऑफिशियल कंप्लेंट देने की बात कही है, ताकि मौत का सौदा करने वाले गुनहगारों पर और शिकंजा कसा जा सके। सवाल नंबर 2, इंस्पेक्टर ने दिया लाश ठिकाने लगाने का आइडिया। पुलिस की जांच में अब एक तथ्य ये भी उभर कर सामने आया है कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद एक कातिल ने खुद ही अपने जानकार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को फोन किया और उससे रेणुका की लाश को ठिकाने लगाने को लेकर आइडिया मांगा। और ये उस पुलिस ऑफिसर का ही आइडिया था जिसके बाद कातिलों ने रेणुका की लाश कामाक्षी पालिया इलाके के गंदे नाले में फेंक दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बारिश के बाद गंदे नाले में डाली गई रेणुका स्वामी की लाश बहकर आगे निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अगले ही दिन यानी 9 जून को रेणुका स्वामी की लाश आवारा कुत्तों को नजर आ गई और वो इसे नोचने लगे, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। सवाल नंबर 3, क्या मंत्री ने कत्ल के आरोपी दर्शन को बचाने की कोशिश की? पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को रिश्वत देने की कोशिश, पुलिस वाले से ही लाश ठिकाने लगाने का आइडिया पूछना जैसी बातें भी मानो कम थी। जो अब पता चला है कि खुद कर्नाटक के एक राज्य मंत्री ने अपने फिल्म स्टार दोस्त दर्शन को इस मामले में बचाने की कोशिश की। कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि जब पुलिस ने रेणुका स्वामी के कत्ल के मामले में मैसूरू के एक होटल से फिल्म स्टार दर्शन को हिरासत में लिया, तो इस मंत्री ने न सिर्फ बेंगलुरु के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल्स किए, बल्कि गृह मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी संपर्क साधकर दर्शन की मदद करने की बात की। हद तो तब हो गई जब मामले को लेकर ये मंत्री खुद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर उनसे मिलने पहुंच गया। हालांकि इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बाद में गृह मंत्री ने साफ किया कि उन पर इस मामले में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या विपक्षी एमएलए ने भी बनाया पुलिस पर दबाव? दर्शन के स्टारडम और बड़े लोगों तक उसकी पहुंच का असर देखिए कि दर्शन के गिरफ्तार होते ही इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी सक्रिय हो गए और दर्शन को बचाने की कोशिश करने लगे। इन्हीं लोगों में से एक बीजेपी के विधायक का नाम भी सामने आया है, जिसने दर्शन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बड़े ऑफिसरों से बात कर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया। लेकिन लगातार मीडिया में आती खबरों के चलते कोई भी दबाव काम नहीं आया और दर्शन पर शिकंजा कसता चला गया। पुलिस ने इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल तो फिलहाल शेयर नहीं की है, लेकिन ये बताया गया है कि उसने दर्शन को आरोपी नंबर 1 नहीं बल्कि आरोपी नंबर 2 बनाया, जबकि आरोपी नंबर 1 उसकी दूसरी बीवी पवित्र गौड़ा है, जिसे लेकर ये सारा मामला शुरू हुआ। अब पुलिस के पास ऐसा करने के क्या आधार हैं, ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि
कि राजनीतिक दबाव और दर्शन के हिमायती लोगों की ओर से पुलिस के कामकाज में डाली जा रही बाधा के चलते पुलिस ने ये फैसला किया है। अब इसका असर केस पर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। आज तक ब्यूरो। अपने ही फैन के कत्ल के आरोपों से घिरे दर्शन और पवित्रा गौड़ा के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आरोपियों के लिए उन सबूतों की काट ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन बात है। आखिर क्या है वो सबूत जिनके सामने आने से दर्शन और पवित्रा नहीं बच पाएंगे? आइए आपको बताते हैं। अपने ही फैन रेणुका स्वामी के कत्ल के मामले में कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन तुगुदीपा के खिलाफ पुलिस को ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो दर्शन और उसके गुर्गों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में कानूनी तौर पर उनके ताबूत की एक एक कील साबित होने वाले हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि वो सबूत क्या हैं जो गुनहगारों को उनके किए की सजा दिला सकते हैं। सबूत नंबर 1, मोबाइल चैट और कॉल डिटेल। पुलिस के पास दर्शन की बाकी आरोपियों के साथ मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का सबूत कॉल डिटेल रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। इनमें नॉर्मल फोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पर रेणुका स्वामी के कत्ल को लेकर दर्शन और उसके गुर्गों की बातचीत भी पुलिस के हाथ लग चुकी है। पुलिस को आरोपियों के साथ साथ उस पुलिस इंस्पेक्टर की बातचीत के सबूत के तौर पर उसकी कॉल डिटेल मिल चुकी है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे कातिलों ने वारदात को अंजाम देने के बाद लाश निपटाने के लिए पुलिस से ही मदद मांगी। सबूत नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी से रेणुका स्वामी के निकलने से लेकर उसे अगवा किए जाने तक के पूरे रूट का और यहां तक कि उस जगह के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिल चुके हैं जहां बेंगलुरु में उसे लाकर टॉर्चर किया गया। इस कड़ी में पुलिस को कुछ सीसीटीवी कैमरों में वो कार भी नजर आई जिस कार से रेणुका स्वामी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कातिल कामाक्षी पाल्या के नाले तक पहुंचे थे। यानी चित्रदुर्ग से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से मैसूरू तक पुलिस के पास कई टेक्निकल एविडेंस है। सबूत नंबर 3, मौके से बरामद चीजें। बेंगलुरु के जिस शेड में कत्ल से पहले रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया गया, वहां से पुलिस को वो डंडे और रॉड मिल गए जिनका इस्तेमाल मारपीट में किया गया। पुलिस को वो रस्सी भी मिली है जिससे रेणुका स्वामी को बांधा गया। कत्ल से पहले रेणुका को शराब पिलाए जाने के सबूत भी मिले हैं और शराब की जिन बोतलों और खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कातिलों ने किया वो भी पुलिस के हाथ लगे। सबूत नंबर 4, रेणुका स्वामी के कपड़े। पुलिस को रेणुका स्वामी के वो कपड़े मिल गए हैं जो उसने अपने कत्ल के दौरान पहने थे। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया गया है। सबूत नंबर 5, सुपारी का मनी ट्रेल। पुलिस ने दर्शन की ओर से कथित तौर पर दिए गए 30 लाख रुपए का कुछ मनी ट्रेल भी हासिल किया है, यानी पैसे ट्रांसफर किए जाने और निकाले जाने के डिटेल। जाहिर है ये सारे सबूत दर्शन पवित्र गौड़ा और उसके गुर्गों की मुसीबत बनने वाले हैं। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।